पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस के प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था की टेंशन न ले। वहीं सरकार की तरफ से इस बयान के बाद देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कुछ और ही कहना है। पूर्व आर्थिक सलाहकार ने देश में अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। सुब्रमण्यम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और इस साल काफी हद तक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण भारत को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि देश की जीडीपी का 5% है। आपको बता दें कि एसबीआई के एक बड़े अधिकारी ने 14 अप्रैल तक देश की अर्थव्यवस्था को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान होने की बात कही थी। इसके 7 साल के अंत तक जीडीपी 2% रहने की आशंका जताया था। 14 अप्रैल के बाद सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। पूर्व आर्थिक सलाहकार ने बताया कि यह महामारी ऐसे समय में आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही संघर्ष कर रही थी। उन्होंने कहा, भारत पहले से ही कमजोर हो रहा था। भारत में लॉकडाउन नीतियां उन्नत देशों की तुलना में कम गंभीर नहीं है। भारत की राजकोषीय प्रतिक्रिया जीडीपी की 1% से कम है। वहीं उन्नत देशों में जीडीपी का 8.5% से अधिक की प्रतिक्रिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तथ्य को हम कैसे मान सकते हैं कि भारत एक अधिक गतिशील अर्थव्यवस्था है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि भारत की विकास दर उस परिणाम के आदेशों से कम नहीं हो सकती जो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित देशों के लिए पेश किया। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें इस वर्ष नकारात्मक या काफी नकारात्मक विकास दर को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। आईएमएफ ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने की बात कही। आपको बता दें कि काफी दिनों से लॉकडाउन के कारण करीब सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कौन से कदम उठाएगी। विपक्ष ने भी सरकार से लॉकडाउन हटने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनके एग्जिट प्लान के बारे में पूछा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।